अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो देखने में इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसको लगाएं अपने घर में तो यकीन जानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मुझे दुआएं देंगे। इतना खूबसूरत प्लांट है। तो ये प्लांट है पेंसिल कैक्टस का और ये प्लांट इतनी खूबसूरती से इस वक्त ग्रो कर रहा है और मैंने इस प्लांट पर कई वीडियो बनाई है। जो मेन इसका मदर प्लांट था वो हो चुका है ख़राब और ये उसका बेबी है जो मैंने कटिंग से आपको लगाना सिखाया था और अब इसकी ग्रोथ देखिए। तो इस प्लांट की सबसे बड़ी वजह यह है इतनी अच्छी ग्रोथ होने की कि ये बहुत ज़्यादा सनलाइट में इस वक्त नहीं रह रहा है। ये स्टाइल जो उसका बता रही हूँ मैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं रह रहा है। यह हार्डली आधे घंटे या 15 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। बाकी दिन इसको जो नॉर्मल लाइट आती है सनलाइट वो उसको मिल रही है। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं मिल रही है। वैसे अगर मिले तो ये और अच्छा हो जाए, थोड़ी देर की ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए। तो इस तरह से ग्रो करना है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, इसलिए कि देखिए मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में बहुत कुछ। ये प्लांट लगा है एक 10 इंच के पॉट के अंदर। इसके अंदर जो मैंने सॉइल तैयार की है वो वेल ड्रेन की है, यानी 50% मैंने इसके अंदर बालू मट्टी शामिल की है जो सैंडी सॉइल होती है। इसके बाद मैंने इसके अंदर गोबर की खाद ही ऐड की है। 50-50% के कॉम्बिनेशन से मैंने ये सॉइल तैयार की है। इसमें मैंने प्लांट लगाया और अब देखिए आप ये कितना प्यारा हो रहा है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डालती हूँ, चेक करती हूँ कि हाँ ये खुश्क हो गया है तो पानी डालती हूँ, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन, और कभी गर्मियों में दो रोज़ाना एक दफ़ा पानी ज़रूर डाल देती हूँ। ये प्लांट समझिए जो भी मेरे घर में एंटर होता है वो इसकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहता और इतनी खूबसूरती से ये आगे बढ़ रहा है और कितनी खूबसूरत तरीके से ये ब्रांचेस निकाल रहा है। उसके बाद मैंने इसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, सिर्फ इसको लगाए हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं और इसके अंदर ये सिर्फ वही जो गोबर की खाद हम डाली थी ये उसी के ज़रिए इतना बड़ा हो रहा है। इस प्लांट को आपने समझिए हर वक्त फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है। ओवर फर्टिलाइजेशन भी प्लांट को ख़राब कर देती है। बस अब इसके अंदर से मैं चेक करके पानी डालती हूँ और कुछ भी नहीं करती। और वो लोग जो इस तरह से प्लांट लगाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके घर में प्लांट हो और वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा हो और उनके पास टाइम नहीं है, स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफिस में लोग जॉब करते हैं, ख़वातीन हैं घर की जो लगाती हैं, जनाब आप ये प्लांट ज़रूर लगाइए। एक इसका प्लांट ले आइए, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता होगा। कराची में मेरा ख्याल है ये 150 का मिल जाएगा, 130 का मिल जाएगा, होता है इससे भी सस्ता मिल जाए। बस लाइए और इसकी ब्रांचेस तोड़ कर लगाइए। आप ब्रांचेस कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि ये पूरी ब्रांच है आप यहाँ से कट कीजिए और बस उसको लगा दीजिए और उस वक्त पानी आप बहुत कम डालेंगे, थोड़ी देर के लिए, यानी आप समझिए एक दिन के लिए इसको साइड में रख दीजिए शेडी एरिया में जहाँ पर वो ड्राई हो जाए। इसकी जो सैप सा निकलता है, दूध सा निकलता है, मिल्क सा, वो आपका ड्राई हो जाए, हल्का सा ड्राई हो जाएगा एक दिन के अंदर, फिर आप उसको लगा लीजिए। फिर पानी आप नहीं डालना है। आप ये देखिए मैंने इस प्लांट को बहुत जगह लगाया है। ये देखिए ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत हो रहा है। ये देखिए ऊपर इसके नए नए लीव्स निकल रहे हैं। यहाँ पर एक घंटा नहीं कहेंगे, हाँ इसमें भी आधे 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट फुल आधे घंटे की मिल जाती है। इसी तरह आप नीचे आइए तो आप कहेंगे कि लगाना मुश्किल है, लगाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप ये देखिए ये मैंने बीच में रखा हुआ है, कितना अच्छा इसमें ग्रो कर रहा है। और आप देखिए पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें 3 प्लांट लगाए हुए मैंने पेंसिल कैक्टस के, तो ईज़िली आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ईज़िली। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आप पेंसिल कैक्टस को लेकर आइए, लगाइए और 3-4 लगाइए, यहाँ नीचे यहाँ नीचे भी। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको ड्राई रखना पड़ता है। फिर आप उंगली से चेक कीजिए, अगर आपको लगे कि हाँ अब पानी की ज़रूरत है तो आप पानी डाल दीजिए। जब उस प्लांट को आपने कटिंग से लगाया होता है, मैं तब की बात बता रही हूँ, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। बस आपने अच्छी सी सॉइल बना के लगा दीजिए। ये जो सॉइल आप बनाएंगे ना ये वाली, इसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा सैंड की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो। 50% सैंड, अपनी गार्डन की मिट्टी कुछ लीजिएगा 25% बस, और 10% आप ऐसे कीजिएगा, मतलब गोबर की खाद थोड़ी सी डालिएगा, ज़रूरत नहीं पड़ती आपको इसकी जब आपने कटिंग लगाई होती है, और पानी कम डालिएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आपका प्लांट माशाल्लाह से ग्रो करता चला जाएगा और इतना खूबसूरत। अब देखिएगा आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मैं कहूँगी कि आप बाद में आके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो बाद में, अगर आप पहली बार आप आए हैं तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लांट की ग्रोथ कितनी बड़ी हो जाएगी। मैं इसको पूरा ग्रो करूँगी ऊपर तक, मैं देखती हूँ कितना बड़ा ये ग्रो होना चाहता है। और अगर आप मेरे बाकायदा सब्सक्राइबर हैं तब भी आप चेक करते रहिएगा कि इस प्लांट के बारे में मैं दोबारा किसी दिन छोटी सी वीडियो बना के डालूंगी, आपको दिखाऊंगी कि ये कितना बड़ा हो रहा है। और 3-4 मुझे शौक हो रहा है कि इसको 3-4 प्लांट लगाऊँ और 3-4 यहाँ रखूँ, है ना ये प्यारा प्लांट। तो
तो आप ज़रूर लगाइए ये प्लांट अपने घर में। एक तो प्लांट लाके इसका बनता है ना। कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए कितना बड़ा हो गया और मेरे कद से इतना ऊंचा हो गया है ये, और कितनी अच्छे तरीके से ये ऊपर से बढ़ा है। लीव्स निकलना है छोटे छोटे से, और केयर भी नहीं करनी पड़ती है। मैं तो इस प्लांट को भूल भी जाती हूँ, लगा के मैं भूल गई हूँ। पानी जैसे बताया बस डाल देती हूँ, वरना मुझे कोई फर्टिलाइज़र की, किसी इंसेक्ट की, क्या पेस्टिसाइड डालना है, फंजीसाइड डालना है, कुछ नहीं डालना होता। बस ये प्लांट ग्रो करता चला जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।